उसने अपनी रेहड़ी के एक तरफ कटी हुई पत्ता गोभी रखी थी और दूसरी तरफ पीतल के एक बड़े बर्तन से भाप निकल रही थी। गांव के लोग जो रोज माधव को गोभी बेचते देखते थे, आज रुक रुक कर उसे ताकने लगे। तभी गांव का हलवाई बनवारी उसके ठेले पर आया और कहने लगा, अरे माधव, आज तेरा ये पत्ता गोभी का ठेला बड़ा चमक रहा है। ये बड़े बर्तन में क्या उबाल रहा है भाई? सुबह सुबह चाय बना रहा है क्या? नहीं बनवारी भाई, ये चाय नहीं है, इसे मोमोज कहते हैं। शहर का बड़ा मशहूर नाश्ता है। आज पहली बार अपने गांव में लाया हूँ। मो क्या? नाम तो बड़ा अजीब है, पर खुशबू बड़ी सौंधी आ रही है। इसमें डाला क्या है? वही अपनी ताजी पत्ता गोभी है भाई, बस बनाने का अंदाज नया है। ये देखिए, साथ में ये लाल चटनी भी है। तभी गांव का एक बुजुर्ग उसके पास आया और उसने कहा, बेटा, ये दिखने में तो बड़ा कोमल लग रहा है। क्या ये बुजुर्गों के खाने लायक है? मेरे दांत अब सख्त चीजें नहीं चबा पाते। बाबा, ये तो मुंह में जाते ही घुल जाएगा। ये भाप में पका है, बिल्कुल रूई जैसा नरम। आप बस एक बार जरा सा चक्कर देखिए। बुजुर्ग ने एक छोटा सा टुकड़ा चखा। पूरा चौराहा शांत हो गया। सब बुजुर्ग के चेहरे के भाव देख रहे थे। जैसे ही बुजुर्ग ने मोमोज का टुकड़ा चबाया, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। माधव ने उन्हें थोड़ी और लाल चटनी दी। देखते ही देखते वहां मौजूद दूसरे लोग भी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। वाह माधव, ये तो वाकई कमाल की चीज है। इतना नरम और जायकेदार, और ये लाल चटनी, इसने तो सोई हुई जुबान को जगा दिया। तभी वहां माधव का दोस्त सोमू भी आ जाता है। माधव, मुझे भी एक प्लेट दे भाई। कल तो तू बड़ा परेशान था और आज तूने यहाँ कमाल कर दिया। अब जल्दी जल्दी इसका स्वाद सबको चखा दे, लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ सोमू, सबको दूंगा, पर ध्यान रखना, चटनी थोड़ी तीखी है, संभल कर खाना। अरे माधव, तीखा ही तो असली मजा है। शहर में लोग क्या वाकई रोज यही खाते हैं? मुझे तो लगता था वहाँ के लोग बस महंगा खाना जानते हैं। हाँ काका, शहर में तो इसे खाने के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। मैंने सोचा जब हमारे खेत में इतनी अच्छी गोभी होती है तो हम गांव वालों को ये स्वाद क्यों ना मिले। भाई माधव, तूने तो मेरी मिठाई की दुकान के सामने रौनक लगा दी। एक प्लेट मेरे लिए भी लगा। देखूं तो सही, इस पत्ता गोभी के नए अवतार में ऐसा क्या जादू है? दोपहर होते होते माधव की सारी पत्ता गोभी खत्म हो गई थी, लेकिन सब्जी के रूप में नहीं, बल्कि मोमोज के रूप में। माधव ने आज पहली बार अपने हाथ में इतने पैसे देखे थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और मन में एक नया हौसला। उसे समझ आ गया था कि मेहनत और नयापन कभी बेकार नहीं जाता। जिसके बाद अगले कुछ दिनों तक माधव का काम तेजी से चल पड़ा। अब लोग सुबह से ही माधव के आने का इंतजार करने लगे थे। तहसील के अधिकारी अपनी गाड़ियों से गांव की चौपाल पर पहुंचे। पटवारी जी ने गर्व के साथ माधव की रेहड़ी की ओर इशारा किया। माधव के चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान थी। उसने बड़ी ही सफाई से अधिकारियों के सामने गर्मा गर्म मोमोज परोसे। पटवारी जी, मैंने सुना था कि यहाँ का कोई युवक बहुत अच्छा काम कर रहा है। अरे ये तो वाकई लाजवाब है। इतना हल्का और इतना शुद्ध स्वाद। शुक्रिया साहब, ये सब मेरे खेत की पत्ता गोभी का कमाल है। मैंने इसमें कोई बनावटी मसाला नहीं डाला है। हैरानी की बात तो ये है कि गांव के माहौल में तुमने इतनी सफाई और हाइजीन का ध्यान रखा है। तुम्हारा ये तरीका वाकई काबिले तारीफ है। माधव, क्या तुम कभी शहर आकर अपना स्टॉल लगाना चाहोगे? वहां तुम्हें और भी बड़ा बाजार मिल सकता है। साहब, शहर में तो बहुत लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के लोगों को यहीं पर अच्छी और नई चीजें खाने को मिले। मैं यहीं रहकर अपने काम को बड़ा बनाना चाहता हूँ। बहुत खूब, तुम्हारी ये सोच देखकर अच्छा लगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम एक छोटी सी पक्की दुकान खोल सको। हमें ऐसे ही मेहनती युवाओं की जरूरत है। अधिकारियों ने न केवल पेट भर खाया, बल्कि जाते समय माधव की काफी तारीफ भी की। उस दिन माधव को समझ आया कि सफलता के लिए गांव छोड़ना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी जगह रहकर कुछ अलग करना जरूरी है। पूरा गांव यहीं जमा हो गया है क्या? प्रणाम पटवारी जी, कुछ नया शुरू किया है। ये पत्ता गोभी के मोमोज हैं। आप भी जरा चक्कर देखिए, फिर बताइएगा कि गांव में ये कैसा लग रहा है। पटवारी जी ने जैसे ही एक निवाला खाया तो उन्होंने कहा, वाकई मैंने शहर में कई जगह के मोमोज खाए हैं,
पर तुम्हारी ये पत्ता गोभी की फिलिंग और ये देसी पुदीने वाली चटनी, इसका कोई जवाब नहीं। तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया साहब, बस सोच रहा था कि अपनी गोभी को फेंकने से अच्छा है उसे इस तरह लोगों तक पहुंचाया जाए। माधव, अगले हफ्ते तहसील के कुछ बड़े अधिकारी गांव आ रहे हैं। क्या तुम उनके लिए भी ऐसा कुछ इंतजाम कर सकते हो? मैं चाहता हूँ वो देखें कि हमारे गांव के युवक कितने मेहनती हैं। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी साहब। मैं उनके लिए सबसे बेहतरीन मोमोज तैयार रखूंगा। माधव के लिए ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, बल्कि उसके हुनर को मिलने वाली सरकारी पहचान की शुरुआत थी। उस रात माधव ने चैन की नींद ली, क्योंकि अब वो सिर्फ एक गरीब सब्जी वाला नहीं, बल्कि गांव का मोमोज मैन बन चुका था। बेटा, ये दिखने में तो बड़ा कोमल लग रहा है। क्या ये बुजुर्गों के खाने लायक है? मेरे दांत अब सख्त चीजें नहीं चबा पाते। बाबा, ये तो मुंह में जाते ही घुल जाएगा। ये भाप में पका है, बिल्कुल रूई जैसा नरम। आप बस एक बार जरा सा चक्कर देखिए। बुजुर्ग ने एक छोटा सा टुकड़ा चखा। पूरा चौराहा शांत हो गया। सब बुजुर्ग के चेहरे के भाव देख रहे थे। जैसे ही बुजुर्ग ने मोमोज का टुकड़ा चबाया, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। माधव ने उन्हें थोड़ी और लाल चटनी दी। देखते ही देखते वहां मौजूद दूसरे लोग भी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। मेहनत तो अभी भी इन हाथों की ही रहेगी। मशीन से बस मेरा समय बचेगा, ताकि मैं आप सबको गर्मा गर्म खाना खिला सकूं। उस दिन माधव की रेहड़ी पर इतनी भीड़ थी कि गांव का मुख्य रास्ता जाम होने लगा। माधव बड़ी फुर्ती से हाथ चला रहा था। वो पत्ता गोभी की फिलिंग भरता, उन्हें आकार देता और स्टीमर में सजाता। कुछ ही मिनटों में भाप के साथ मोमोज तैयार हो जाते। तभी गांव के पटवारी जी अपनी गाड़ी से वहां रुके। माधव, ये क्या शोर मचा रखा है तुमने?